हरे कृष्णा। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी भूल आपके बने बनाए काम और खुशियों को कैसे छीन सकती है, और कैसे भगवान गणेश की एक छोटी सी पूजा आपके जीवन के सबसे बड़े संकट को टाल सकती है। आज हम ज्येष्ठ मास के संकष्टी चतुर्थी की उस दुर्लभ और चमत्कारी कथा को जानेंगे, जिसे सुनकर भक्तों के सोए हुए भाग्य जाग जाते हैं। यदि आपका कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है और आप संतान सुख की कामना रखते हैं, तो इस दिव्य कथा को अंत तक श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीजिए। चलिए विघ्नहर्ता श्री गणेश के चरणों में वंदन करते हुए कथा की शुरुआत करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी का क्या महत्व है और इस दिन आपके किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और इसका क्या विधान है। तब भगवान गणेश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे माते, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य को 100 गुना बढ़ाने वाली है। इस दिन मेरे मूषक रथ स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। भक्त को दिन भर व्रत रखकर शाम को घी से बने शुद्ध पकवान का भोग लगाना चाहिए। दान पुण्य के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत की महिमा समझने के लिए एक प्राचीन इतिहास को सुनना आवश्यक है। सतयुग की बात है। राजा रथु के राज्य में दयादेव नाम के एक परम विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उसके 4 आज्ञाकारी पुत्र थे। दयादेव ने अपने चारों पुत्रों का विवाह अत्यंत धूमधाम और वैदिक रीति से कराया था। घर की बड़ी बहू धार्मिक संस्कारों वाली थी। एक दिन उसने अपनी सासू माँ से बड़े प्रेम से कहा, सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। इस मंगलकारी व्रत ने मेरे पिता के घर को सदा खुशियों से भरा रखा है। कृपा मुझे यहाँ भी इस व्रत को जारी रखने की अनुमति दे। परंतु ससुर दयादेव ने उसे टोकते हुए कहा, पुत्री, तुम अब एक संपन्न घर की बहू हो। तुम्हें किसी अभाव में व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। यह समय तुम्हारे आनंद और उपभोग का है। ससुर के दबाव में आकर बहू का नियम टूट गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और बड़ी बहू ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। परिवार खुश था, लेकिन संकष्टी व्रत के छूट जाने के कारण विघ्नहर्ता गणेश जी रुष्ट हो चुके थे। विपदा तब आई जब उस बालक के विवाह का समय आया। मंडप सजा था, खुशियों के गीत गाए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही 7 फेरों का समय आया, वह बालक अचानक मंडप के बीच से ही गायब हो गया। पूरे नगर में सन्नाटा पसर गया। खुशियां मातम में बदल गई। तब व्याकुल माता ने अपने ससुर से रोते हुए कहा, पिताजी, आपकी जिद के मेरा गणेश जी का व्रत छूटा और आज उन्हीं के क्रोध से मेरा पुत्र छीन लिया है। अपनी भूल का एहसास होते ही ब्राह्मण दयादेव का अहंकार टूट गया। उधर बालक की नवविवाहित पत्नी ने अपने पति की रक्षा के लिए उसी क्षण से गणेश चतुर्थी का कठिन उपवास आरंभ कर दिया। उसकी अटूट श्रद्धा देखकर स्वयं भगवान गणेश एक दुर्लभ ब्राह्मण का रूप धरकर उसके द्वार पर पहुंचे। कन्या ने अपनी सारी व्यथा भूलकर उस ब्राह्मण का दिव्य सत्कार किया। उसकी निष्काम सेवा से प्रसन्न होकर गणेश जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, पुत्री, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। वर मांगो। कन्या ने केवल अपने स्वामी के दर्शन मांगे। गणेश जी ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। उसी क्षण सोम नामक एक ब्राह्मण उस बालक को लेकर घर पहुंचा। पूरे नगर में ढोल नगाड़े बज उठे। दयादेव और बालक की माता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने समझ लिया कि यह केवल और केवल गणपति की कृपा का प्रताप है। भक्तों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य ज्येष्ठ मास की इस पावन चतुर्थी पर एक दंत गणपति का पूजन करता है, उसके जीवन से दरिद्रता और संकट हमेशा के लिए मिट जाते हैं। यदि आपको भगवान गणेश की यह महिमा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना और कमेंट बॉक्स में जय गणेशाय अवश्य लिखना। राधे राधे।